किया था मौर्य वंश। 6 लाख सेना के साथ सभी लोगों को रौंदते हुए एक नए वंश की स्थापना की गई थी भारत में। ये बात किसने कहा था? प्लूटार्क ने। किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी 6 लाख सेना के साथ सभी को रौंदते हुए एक नया वंश स्थापित किया। ये बात प्लूटार्क ने कहा था। किसने कहा था? प्लूटार्क ने कहा था। इसी तरह जस्टिन एक रचनाकार है। जस्टिन, इसने कहा था दोस्तों कि चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं की सेना है और अपने डाकू प्रवृत्ति के कारण ये सभी को लूटपाट करते हुए नए वंश की स्थापना किया है। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है दोस्त? किसने कहा है दोस्त? डाकुओं का गिरोह चंद्रगुप्त की सेना को किसने कहा है दोस्त? जस्टिन ने कहा है। किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। प्लूटार्क ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना से सभी को रौंदते हुए एक नया वंश स्थापित किया था। स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिका में इस क्षेत्र का उल्लेख किया है और उसी प्रकार प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री में इस भारत के इतिहास का क्या किया? उल्लेख किया है। और एक और है एरियन। क्या नाम है? एरियन। क्या नाम है? एरियन। इन्होंने भी सिकंदर का और भारत का संबंध कि किस प्रकार सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और किस क्षेत्र पर करता है और कहां से वापस आता है, उसके बारे में उल्लेख अगर हमको देखने को चाहिए किसी विदेशी स्रोत से, तो एरियन के द्वारा लिखा गया उसका बुक हम देख लेंगे। तो देखिए, ये विदेशी स्रोत हुआ और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत इंडिका है। क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी और इसमें इसने बताया था। देखिए, इसके पीछे भी एक कहानी है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। ये क्या था? सिकंदर का सेनापति। तो सिकंदर का सपना था विश्व विजयी बनना, लेकिन भारत में वो विजय नहीं कर पाया। सिकंदर का सपना था भारत पर क्या करना? कब्जा करना और इस प्रकार विश्व पर कब्जा करना, लेकिन वो नहीं कर पाया। क्या कारण है? क्या कारण है? इनके यहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी है? इनके यहाँ का प्रशासन कैसे चलता है? इनके यहाँ के शासक क्या क्या नियम कानून रखे हैं? ये इतने बड़ी सेना को कैसे चला ले रहे हैं? ये सब तुम जाके पता करो। और अपने राजदूत के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज यहाँ पे रहा, यहाँ के सारे प्रशासन को, यहाँ की सारी इकाइयों को, यहाँ के राजा के नियम कानून को, जनता का किस प्रकार पालन पोषण होता है, किस प्रकार इतनी बड़ी सेना को ये वेतन दे लेते हैं, सारे चीजों को एक पुस्तक में करके लिख दिया। और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या ये हमारे भारत के लोगों को बताने के लिए लिखा था? नहीं। सेल्यूकस निकेटर जानना चाहता था कि हम भी हार गए, हमारे राजा भी हार गए थे, आखिर कहाँ है? क्या बात है इसके पास? क्या है इसके पास ऐसा कि हम लोग हार जा रहे हैं मौर्य वंश के पास? तो ये कौन सा स्रोत है दोस्त? विदेशी स्रोत है। कौन सा? विदेशी। समझ में आ रहा है? सभी को लिख ले।